So good morning everybody. So today is 8th of April 2025, right? करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो एक खबर आई जो पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आई, जिसे कि एनडीटीवी इंडिया जो इंग्लिश का एक चैनल है, एनडीटीवी एक हिंदी वाला भी है, ये इंग्लिश का भी चलता है। इसमें खबर आई थी कि बंगाल की कुछ मिठाइयाँ हैं जिन्हें की जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला, राइट? सो वो क्या है, हमारे को वो 7 मिठाइयों या जो दूसरी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है आपके एग्जाम के लिए, वो ये है कि व्हाट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन और ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो जीआई के अंतर्गत इंडिया में अलग अलग स्टेट वाइज आते हैं। तो एक लिस्ट है आप लोगों के लिए। देन इसके अलावा इसमें 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं आज, जो कि इस पूरे मतलब सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे इंडिया से रिलेटेड होगा। एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन कौन देता है, इसका ऑफिस कहाँ पर है, किस एक्ट के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होंगी। सो फर्स्ट तो हम देख लेते हैं, एक छोटी सी खबर है कि वेस्ट बंगाल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मिठाइयाँ हैं जिनको कि और एक अमरूद भी है, ध्यान रखिएगा, और 6 मिठाइयाँ हैं अलग अलग तरह की जिन्हें कि जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया। सो सबसे पहला एक क्वेश्चन मन में आता है, यार ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है क्या, आता है ना? सो जस्ट अ मिनट, इसका रिमोट कहाँ है इस एसी का? नहीं तो सीधा डायरेक्ट बंद कर दीजिए अगर आप लोग को रिक्वायर्ड नहीं है तो प्लीज़। तो या तो इसको 24 है, कितना है इसका टेम्परेचर, इसको 24 पे सेट कर दीजिएगा प्लीज़। ये वाला नहीं है, देखिए प्लीज़, ये ब्लू स्टार वाले का 24 पे कर दीजिए। चलिए, सो जोग्राफिकल इंडिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले मन में एक सवाल आता, हम न्यूज़पेपर में कभी भी देखते हैं कि अरे ये जीआई क्या है, जीआई टैग क्या है, ठीक है। सो मन में एक सवाल आता है कि ये जीआई क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, तो क्वेश्चंस भी यही आएंगे। जरूरी नहीं कि कोई आपसे ये पूछे कि कितने प्रोडक्ट हैं, बट अगर आप एमपीपीएससी देने जाते हैं तो वो कितने प्रोडक्ट हैं, तो एमपी के गिने चुने प्रोडक्ट हैं, तो आप उन्हें याद रखिएगा। कोई बताना चाहेगा मुझे एमपी के कितने प्रोडक्ट हैं उसमें? कहीं नोट कर लीजिएगा, वैसे लिस्ट में आप लोगों को पूरी दूंगा। चंदेरी की साड़ी है, और इसके अलावा महेश्वर की साड़ी है, और बाग प्रिंट है, देन इसके अलावा कड़कनाथ झाबुआ का एक मुर्गा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो सतना रीवा वाले इलाके में जो एक सुंदर जाम, नूरजहां नहीं उसका नाम है सुंदर जाम, उसको भी जोग्राफिकल इंडिकेशन। सो ये तो हमने एमपी की बात की, लेकिन यहां आज मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा हूं। सो सबसे पहला सवाल, अगर एक न्यूज़पेपर में एक खबर आती है, आदित्य एक खबर आई है, राइट, आप थोड़ा बाद में आए, सो उसमें पता चल रहा है कि बंगाल के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई इंडिकेशन मिल गया। सो हमें इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जो यूपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे और एमपी में जो पूछा जाएगा स्टेट सर्विसेज में, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो वहां पे आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की चीजें क्या हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन और इससे कैसे फार्मर्स को, या अच्छा हाँ एक चीज और है, जैसे हम पेटेंट सुनते हैं, कॉपीराइट सुनते हैं, राइट सुनते हैं ना, सो वो दिए जाते हैं इंडिविजुअल को, कि मान लो मैंने कोई बुक लिखी तो उसका कॉपीराइट मुझे मिल गया, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, एक सिस्टम बनाया, कोई कंप्यूटर कुछ भी बनाया, मैंने पेन बनाया, उसका मैंने क्या ले लिया, उसका कॉपी पेटेंट ले लिया, वो प्रोडक्ट का पेटेंट होता है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो इसके कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। सो अगर वो ले लेता हूं मैं, और ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हैं। चलिए कोई मिठाई है, तो मिठाई को आप कहेंगे वो कैसे जुड़ी हुई है, कि उसको बनाने का जो प्रोसेस है, समझ है, वो होता है। देखो हम सभी, आप बोलेंगे कि हम कोई भी चीज खाने के लिए जाते हैं कहीं पे, पर्टिकुलर कोई आपको बोलते हो उस वाली शॉप पर जाएंगे, वहां की ये चीज खास है, आप फेमस हो जाती ना, उस वाली दुकान की कचौड़ी, उस वाली दुकान का छेने का रसगुल्ला, उस शहर की साड़ियां, चंदेरी की साड़ियां। सो ये कहीं ना कहीं है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इस तरह से थोड़ा सा अलग है उनसे, कि नो डाउट यहां पर वो चीजें तो जुड़ी हैं, ये दिया जाता है पूरे के पूरे ग्रुप को, पर्टिकुलर एक पर्सन को, इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है पूरी पूरी कम्युनिटी को, पूरे के पूरे ग्रुप को दिया जाता है। सो अगर उस इलाके में जितने फार्मर्स हैं, कोई भी अगर मान लीजिए कि सुंदरजा आम की खेती करता है, उसका ऑर्चर्ड है, मैंगो ऑर्चर्ड है, आम का बगीचा है, सो वो पूरे के पूरे जितने किसान है सारे, या बासमती राइस हो गया, जैसे हरियाणा के प्रोडक्ट है फुलकारी, गर्ल्स जानते होंगे फुलकारी क्या होता है, कपड़े पे क्या कुछ कढ़ाई वगैरह होती है ना, राइट, पंजाब और हरियाणा का, और बासमती राइस, सो वहां का फुलकारी और हरियाणा का फुलकारी एंड बासमती राइस हो गया। तो अब मान लीजिए कोई
चेन्नई का कोई फार्मर है, वो बासमती का सीड लेके जाता, बोलता ये चेन्नई का बासमती, तो नहीं बनेगा ना बात। बासमती पर्टिकुलर हो गया, चंदेरी की साड़ी, बनारस की साड़ी, राइट। सो वहीं के लिए हो गया। या बाग प्रिंट, तो पता चला बाग कहाँ, धार का, तो वहां का जो फेमस हो गया कि बाग प्रिंट। सो वहां पे रहने वाले जो फार्मर्स हैं, वहां पर काम करने वाले जो क्राफ्ट्समैन हैं, कारीगर हैं, शिल्पी हैं, उनको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अलीगढ़ के ताले हो गए, कोल्हापुर की चप्पल हो गई, ठीक है। तो हम उस देख रहे हैं उस जगह के नाम से बिकती है, वो बिकती है ना। सो ये बेनिफिट मिलता है कि पूरी की पूरी वहां पे जितना भी ग्रुप है, जितने लोग भी काम करने वाले, चाहे वो अगर कोई फार्म प्रोडक्ट है तो सारे फार्मर्स को प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई चीज वो बनाते हैं, लाइक मिठाई कोई बनाते हैं, जैसे नौलिन संदेश, राइट। अब ये क्या होता है, तो ये आप लोग गुड़ जानते हैं, जैगरी। सो जैगरी काय से बनता है, शुगर केन से बनता है। एक जैगरी और बनता है, वो बनता है खजूर जो होता है ना, डेट पाम जिसे बोलते हैं। डेट पाम के ट्री में वो छेद कर देते हैं और वहां से जो उसका रस निकलता है उसको एक बर्तन में कलेक्ट किया जाता है, उसको उससे भी गुड़ बनता है। और एक बहुत पुरानी एक मूवी है, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं, जब मैं, आप लोगों ने शायद दूरदर्शन नहीं देखा, मेरे टाइम पे दूरदर्शन था मेरे बचपन में। अमिताभ बच्चन और रेखा उस मूवी में, और वो गुड़ बनाने वाला है। अब मुझे नाम नहीं पता मूवी कौन सी है, क्योंकि बचपन में कभी देखी है। तो मुझे भी उस मूवी को देख के याद है कि अच्छा खजूर का भी गुड़ बनता है, क्योंकि मेरा ननिहाल यूपी है। सो वहाँ वो चलन में है चीज़ें, बनारस तरफ। चलिए, सो अब आप देख रहे हैं कुछ खास जगह हैं, जैसे मैंने बनारस मतलब बनारस की बनारसी पान, फिल्मों में गाने आता खाई के पान बनारस वाला। अब आप सोचो कि बनारस का पान फेमस है, चंदेरी की साड़ी जैसे फेमस है। सो उस तरह से है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो एक संदेश एक मिठाई होती है छेने का, उस पर क्रीम वगैरह लगा के, राइट, यहाँ भी मिलती है हर जगह। और चलिए, माउथ वाटरिंग हो जाता है उसका नाम सोच करके। चलिए, सो अब हम देखें तो एक टेस्ट के चक्कर में आप वहाँ जाते हैं। सो वो बनती कैसे, गुड़ से। और कौन सा गुड़, डेट पाम, राइट। उससे जो गुड़ बनता है उससे बनती है, तो शुगर केन वाला नहीं है वो, राइट। सो चलिए हम आते हैं बेसिक चीज़ों पे, हमें जिन पे काम करना। तो ये तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो 33 प्रोडक्ट हैं उनके जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। सो जैसे हमने ये देखा, नोले गुड़ संदेश, एक ये हो गया। मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, राइट। वहाँ पे देखिए वही जिस तरह का वो छेने की बनाई जाती मिठाई, तो हम कहीं भी होते हैं ना, तो बंगाली मिठाई मतलब छेना, छेना मतलब दूध को पनीर जैसा बनाया जाता है, राइट, उससे। अब जैसे मोतीचूर लड्डू कहाँ, विष्णुपुर के हो गए। रानू निपागल चावल, वहाँ का एक तरह का राइस है, वो भी फेमस है। और वहाँ का रेशम यार्न, ठीक है, रेशम का जो धागा है वो हो गया। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो प्रोडक्ट आप याद कर लेंगे, बुक आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप याद कर लेंगे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक क्या होता है। तो ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी ने किसी तरह की साड़ी बनाई, राइट, कोई डिज़ाइन बनाया, कोई तरीका है, और यह क्या दिखाता है कि किसी खास ज्योग्राफी, किसी खास इलाके में वो होता है। तो उसको बोलेंगे कि भाई वहाँ पर जो चीज़ें पैदा होती, जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि एक क्वेश्चन में पूछता हूँ कि चंदेरी की साड़ियाँ कहीं आपने पूरे भारत में कहीं और सुना है, नहीं ना। अब कांजीवरम की साड़ी चंदेरी में तो नहीं बनेगी, तो वो कैसे बिकती, कांजीवरम की साड़ी, बनारस की साड़ी, महेश्वर की साड़ी। तो उस इलाके की कुछ खास विशेषता, कुछ खास डिजाइन्स होते हैं, राइट, कुछ खास डिजाइन्स होते हैं। तो वही पैटर्न बार बार उन पे आएगा, और जिस धागे का वो इस्तेमाल करते हैं वो आएगा। चंदेरी की साड़ी की इसके अलावा कोई विशेषता आप जानते हैं, किस चीज से बनता है, रेशा यान कौन सा होता है, वो केला जानते हैं आप, बनाना का जो स्टेम होता है, तो उसके रेशे निकाले जाते हैं, राइट। अब तो धागे से ही बनता, पुराने समय में उससे भी बनता था, तो इसलिए बहुत फेमस है वो, राइट। चलिए, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या होगा। वहाँ पे एक खास इलाका होगा, एरिया होगा, ज्योग्राफी अगर होगी, वहाँ पर वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी हम बात करें तो वहाँ पर ये किसको मिलेगा, पूरा ग्रुप को मिलेगा, उस पूरे एरिया को मिलेगा। उस एरिया में जितने लोग हैं उन सबका उस पर दावा होगा, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं, जैसे दार्जिलिंग टी, राइट, बनारस की साड़ी, काथा कढ़ाई, अल्फांसो मैंगो हो गया, ठीक है। तो ये हो गए। अब अगर हम देखें तो भारत के अंदर जीआई इंडिकेशन के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो देखें जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 के अंतर्गत ये राइट दिए जाते हैं। तो एक ये हो गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इसके लिए जो काम करती है। और भारत में कब से स्टार्ट हुआ, तो 15 सितंबर 2003 से ये स्टार्ट होता है।
और इसकी रजिस्ट्री कहाँ है, जहाँ कौन सा ऑफिस है जहाँ हम जाकर के कहते भाई ये हमारे उस इलाके में खास प्रोडक्ट होते हैं और इनको रजिस्टर कीजिए ताकि हमारे नाम से बिके। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई में, मुंबई में नहीं है, मुंबई में कुछ और मिलेगा। देन कौन इसको देखता है? अगर कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो देखता है। तो उसके अंडर ये काम करती रजिस्ट्री, जहां पे हम जाते हैं और रजिस्टर कराते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, पर्पस क्या, आखिर क्यों? सो देखा जाए कि जो ट्रेडिशनल हमारा नॉलेज है, हमारा कल्चरल जो हेरिटेज है, उसको कंजर्व करना, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, ठीक है, उसको कंजर्व करना। और वहाँ जो लोकल जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो शिल्पी हैं और जो वहाँ के फार्मर्स हैं, उन सभी को क्या होगा, इकोनॉमिक कुछ प्रॉफिट, कुछ बेनिफिट्स देना, ठीक है, क्योंकि उसी जगह के नाम से बिकेगा वो। अब यहाँ देखा जाए और कुछ चीज़ें, जैसे हमने कहा कि बार बार हम कह रहे हैं बनारस की साड़ी, भोपाल में अगर हम वो बेचें और यहाँ के कारीगर अगर मान लीजिए अपना हैंडलूम्स जो बनाते हैं, सो उस पर अगर बनाए तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट तो होगा नहीं। सो इस तरह से जो फेक या नकली या उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, उन सारे प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई जा सकेगी कि हमने पर्टिकुलर इसी जगह पर वो चीज़ बनती है। सेकंड आता है यहाँ से एक और चीज़ क्या होगी, एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों को पता होगा कि अच्छा ये चीज़ वहाँ होती है। जैसे अगर हम बात करें बासमती राइस, तो बासमती राइस यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता है, ना केवल यूरोप में जाता है, गल्फ कंट्रीज़ में जाता है, बल्कि यूएस और कनाडा में भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बासमती राइस जाता है। अब कोई मान लीजिए थाईलैंड वाला बोले कि भाई ये तो थाईलैंड वाला राइस को बासमती राइस करके नहीं बेच सकते, वो यही ज्योग्राफी है उसके लिए। बांग्लादेश वाला कुछ इलाका हो गया, और जब सबसे ज़्यादा जो इलाका है वो है पाकिस्तान और इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाला जो बेल्ट है वो है। सो ये देखते हैं हम। देन फिर हम यहाँ देखें कि जीआई टैग की कुछ, इसकी कुछ खास बातें हैं, क्या हैं? जैसे यहाँ पे जो राइट्स मिलते तो कैसे होते हैं, इंडिविजुअल को नहीं मिलते बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप को मिलते, पूरे समूह को मिलते हैं, जितने लोग उस एरिया में रहते हैं उन सबको मिलते हैं। और इसकी मैक्सिमम कितना, जैसे पेटेंट का कितना है 20 साल, राइट, इसका कितना 10 ईयर्स, और इसको दोबारा से रिन्यू कराया जा सकता है, रिन्यूअल हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें इसका अगर राइट किसको मिलता है, अगर हम देखें कि ओनरशिप किसको मिलती है, तो किसी इंडिविजुअल को नहीं है बल्कि किसको मिलेगी, किसी ग्रुप को मिलेगी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, उसको सहकारी संस्था मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगी, राइट। अब आता है सवाल, इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, लाभार्थी कौन होंगे? अगर हम देखें तो जो लोग भी उस इलाके में रहने वाले जितने लोग होंगे, उन सब, वो सारे के सारे इसके बेनिफिशियरी होंगे, उन सभी को फायदा मिलेगा। कोई उसको बनाने वाला होगा तो कोई उसका काम करने वाला होगा, शिल्पी होगा, क्राफ्ट्समैन होगा, तो कोई फार्मर होगा। जैसे आपने कहा रीवा का सुंदरजा आम, राइट। सो क्या हो गया, रीवा वाले इलाके में अगर वो एक खास किस्म का आम होता है तो वहां पर जितने लोग भी उस आम को पैदा करेंगे वो सारे। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, देखो इस लिस्ट को तो क्लास में मतलब पॉसिबल नहीं कि इतने कम टाइम में मैं बता पाऊं, बट आप सब ने इसको क्या करना होगा, लर्न करना होगा, सीधी सी बात यही कहूंगा। लेकिन अब सवाल आता है कि हम किसको लर्न करें, ये तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अगर अकेले हम वेस्ट बंगाल का देखें तो कितने 33 प्रोडक्ट हैं, अकेले अगर एमपी का देखें तो करीब 6 से 7 प्रोडक्ट निकलेंगे, तो वो तो आप लर्न कर लेंगे एमपी पीएससी के लिए। बट यूपीएससी के लिए, सो यूपीएससी के लिए हमने करना क्या है, जैसे मैंने इस खबर को उठाया, ये खबर कब की, 4 अप्रैल, और आज कितनी तारीख है, 8 अप्रैल। सो मैंने इस खबर को उठाया आज। सो आपने क्या करना है, पूरे ईयर जिस साल आप एग्जाम में बैठ रहे हैं उस साल जो जो चर्चा में रहा, बस आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज ट्रेडमार्क एंड व्हाट इज कॉपीराइट, ठीक है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वो क्या काम करता है, और इंडिया में कौन सी बॉडी है जो उसके लिए काम करती है, इंडिया में कौन सा एक्ट उसके लिए लागू है, 1999 का जो एक्ट है, और कब से वो एप्लीकेबल हो गया। ये बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो जो भी उस करंट ईयर जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, कुछ लोग 1 साल बाद बैठेंगे, कुछ 2 साल बैठेंगे, कुछ इस साल बैठेंगे, सो उन्हें क्या करना, उस करंट ईयर में पूरे साल भर में 1.5 साल के अंतर्गत जो कुछ भी करंट में ऐसी खबरें आई हैं उन्हीं खबरों को पढ़ना है। रेस्ट ऑफ ये पूरी लिस्ट आप छोड़ सकते हैं, बट आपने क्या करना, ये आपके नोट्स में रहना चाहिए कंप्लीट, कि आपको पता रहे। सो देख लीजिए, हम एमपी की जरूर बातें कर लेते हैं अभी। चलिए मध्य प्रदेश का देख लेते हैं क्या क्या है भाई। चंदेरी की साड़ी हो गई, महेश्वर की साड़ी हो गई, बाग प्रिंट हो गया, और डिंडोरी की कढ़ाई, ठीक है। क्या होता है ये कढ़ाई, क्या बोलते हैं, वही जो बुना जाता है वही ना, राइट। और झाबुआ का कड़कनाथ चिकन, और एक हो गया रीवा का सुंदरजा आम, जो कि इस लिस्ट में नहीं है, वो हम आपको बता देते हो, आप लोग नोट कर लेना उसको। सो राइट, ये पूरी लिस्ट है, आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, कई चीज़ें आपने सुनी भी नहीं होंगी।
अब आता है सवाल कि अगर हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, सो हम जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो देखिए कुछ तो ऐसे हो गए जो सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो आपने जीआई टैग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किसको राइट मिलते हैं, वो सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर कुछ चीज़ें होती ऑब्जेक्टिव होती हैं। सो उन्हें भी हमें क्या करना, वो प्रैक्टिस से आता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, दोनों के लिए प्रैक्टिस करना। यहाँ मैंने 25 क्वेश्चंस ऐसे निकाले हुए हैं। सो अगर हम उन्हें देखना चाहें तो यहाँ हम देख सकते हैं। हम टाइम देखते हैं हमारे पास कितना है। राइट, हमारे पास ओनली 3 मिनट्स है, तो पॉसिबल नहीं होगा। बट एक काम करेंगे, इसको ये मैं दे देता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। और कुछ भी अगर लगता है सो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सो ये नोट्स मैं आज ही अपलोड करा दूंगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। सो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। सो ये देखते हैं, फेनी एक तरह का, ये क्या है, पीने के लिए पेय पदार्थ है, मतलब ड्रिंक करते हैं हम लोग इसको। किस राज से जुड़ा, आंसर तो यहाँ दिख गया ऑलरेडी। चलिए, ये टाइप ऑफ बियर होता है, ठीक है, गोवा। राइट राइट राइट। सो राइट, हाँ। चलिए अब ये बताइए, ये कहाँ का है, गोकाक टोपी, कंफर्म या तो खा रहे? चलिए कर्नाटका। चलिए अब बताइए, चंबा का रूमाल, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे कहाँ का, हरियाणा का होगा नहीं, पंजाब का होगा नहीं, उत्तराखंड का होगा नहीं, क्योंकि चंबा कहाँ पर है, हिमाचल। तो आपको आंसर मिल गया। अच्छा ये ध्यान रखना, हमेशा कॉमन सेंस लगाना। ये नहीं कि हमने पढ़ के गए। आप ये सोचो, बचपन से लेके अब तक आपने जो पढ़ा है, और जो भी आप अपने चारों तरफ घटनाएं देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, या कोई वीडियोस आप देखते हैं अपना फ़ोन पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, उन सभी नॉलेज को अपना यूज़ करना। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं होता एक साल में आपने पढ़ा वो चीज़ आ रही है, कहीं से कुछ ही पूछा जाएगा। सो अगर किसी को ये पता है कि चंबा कहाँ पर है, तो आप बता देंगे यस चंबा कहाँ पर है। कुछ कहना है प्लीज़? हम ऐसा करते हैं, हम इस पे अगली क्लास में मैं इसी पे चर्चा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो बेटर रहेगा, सबको डिटेल हम लोग इस पे बात। राइट राइट राइट, हम लोग इसी पे बात करते हैं, बिल्कुल हम लोग। ठीक है, ये गवर्नमेंट का प्लान है बेसिकली वो। हाँ, गवर्नमेंट ने प्लान स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, ये आप बता सकते हैं क्या है? ये एक मिर्च है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट, सो इन्हें आप लोग एक बार देखिएगा, इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ठीक है, हमारे पास अभी समय कम है, और सिर्फ इतने क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हम और क्वेश्चंस आप लोगों को दे देंगे। सो थैंक यू सो मच, आप इतना ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं। सो हम मिलेंगे अब अगली क्लास में।